जैश ए मोहम्मद के भारत में सक्रिय मॉड्यूल की जांच में एनआईए ने गुरुवार को डॉक्टर शाहीन सईद को फरीदाबाद ले जाकर कई अहम जगहों की तस्दीक की है। शाहीन को इस मॉड्यूल की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन जैश की महिला विंग की प्रमुख हैं और आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है। मुजम्मिल ने बताया था कि उसने 2023 में शाहीन से कानूनी तरीके से शादी की थी। दोनों अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर मेवात इलाके तक एक लोकल नेटवर्क खड़ा करने में जुटे थे। शाहीन का काम इस मॉड्यूल के लिए लोगों को भर्ती करना था, खासतौर पर महिलाओं को। एनआईए की टीम शाहीन को यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले गई, जहां वो रहती थी। उसके केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई और उससे मिलने कौन कौन आता था। इसके बाद टीम उसे खोरी जमालपुर भी ले गई है, जहां पर शाहीन और मुजम्मिल ने किराए पर फ्लैट लिया था। वहां पर उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई। करीब 5 घंटे तक चले इस कार्रवाई के बाद एनआईए की टीम शाहीन को वापस दिल्ली लेकर लौट आई। दरअसल एनआईए इस नेटवर्क के बारे में, इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में और संभावित संपर्कों की पुष्टि कर रही है। शाहीन की भूमिका को लेकर एजेंसी बेहद गंभीर है, क्योंकि वो महिला विंग की हेड होने के साथ साथ मॉड्यूल के विस्तार में सक्रिय रही हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, उमर और इनके साथियों को लेकर एजेंसी नए खुलासे कर रही है। अभी 2 दिन पहले ही मुजम्मिल ने एनआईए के सामने कई राज उगले हैं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया था कि शाहीन से उसकी मुलाकात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो मुझसे काफी बड़ी थी और उसकी सैलरी भी मुझसे काफी ज्यादा थी। वो शाहीन के प्यार में पागल हो गया और ये आशिकी इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ने 2023 में निकाह कर लिया। डॉक्टर शाहीन का पहला पति जफर हयात मुंबई रहता था, जो शाहीन के मॉडर्न ख्यालातों का खुलासा पहले ही कर चुका है। उसे बुर्के से चिढ़ थी और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बसना चाहती थी। लेकिन उसका दूसरा पति गाजियाबाद में एक कपड़े की दुकान चलाने वाला था और फिर अल-फलाह में वो डॉक्टर मुजम्मिल के करीब आ गई। मुजम्मिल के मुताबिक मैं, उमर, आदिल, शाहीन और साथ ही साथ मुफ्ती इरफान मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे थे। उमर बेहद तेज तरार था, जिसकी बातों के सभी कायल थे। आतंकी धमाकों के लिए फरीदाबाद रखा गया विस्फोटक जम्मू कश्मीर भी ले जाया जाना था। उमर नूह और मेवात से यूरिया लेकर आता था और वो विस्फोटक पदार्थों की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 4 में टेस्टिंग करता था। उमर के सूटकेस में साजिश के सारे सबूत थे, जिसमें बम बनाने का सामान वो रखता था। तो साथ ही साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन को ले जाया गया। वहां पर किस तरह की कार्रवाई की गई, ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में वाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है, तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। और ये वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पूरी जो रणनीति है इस दिल्ली ब्लास्ट की तय की गई थी और इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम पहुंची, तो यहाँ पर एनआईटी दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर भी डॉक्टर शाहीन को लेकर जाया गया और तमाम चीज़ों की जो है वो जाँच अब यहाँ पर चल रही है, उनके बयानों के आधार पर जो उन्होंने दिए हैं। और आपको बता दें कि कल देर रात ये पहुंची थी और देर रात यहाँ पर लेकर आने का एक मकसद ये भी था कि किसी तरीके से जो रूट है उसकी सिक्योरिटी और उसमें कोई अलग से चीज़ ना करनी पड़े और देर रात किसी तरीके का कोई भीड़ ना हो पाए, इसीलिए देर रात आरोपियों को लेकर उन तमाम जगहों पर जाया जा रहा है जिसके लिंक किसी भी तरीके से इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर शाहीन को लेकर आया गया तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई जो उन्होंने अपने बयान के दौरान पर कही थी, कहाँ वो रहती थी, क्या किस तरीके से चीज़ें होती थी, उन सारी चीज़ों पर, उन सारी चीज़ों की जो एंगल हैं वो यहाँ पर खंगाले गए। और
जो खेत हैं, जो घर किराए पर लिए गए थे, जो भी चीज़ें इस केस के दौरान पर इस्तेमाल की गई थी, उन सभी चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है, उनकी भी जांच पूरी की जा रही है और लगातार जांच एजेंसी जो है वो आरोपियों के हर पहलू को, हर एंगल को खंगाल रही हैं जो इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और ऐसे में जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर यहाँ पर पहुंची थी तो ये कार्रवाई इस केस में काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट केस हुआ 10 नवंबर को, उसके बाद लगातार आरोपियों से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछा जा रहा है। तो ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर कल देर रात एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर पहुंची थी। विजय विकास ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए फरीदाबाद से रचना।